तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 पर चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले इसका कुछ बेसिक बात आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बटा ए। जरा इसको याद कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटा ए होता है। ठीक, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। चलिए सबसे पहले तो ये दोनों नोट को अपने कॉपी पर जरा लिख लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, ठीक ना। काहे कि ये जो चैप्टर बनने वाला है तो यही सब नोट पे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। कुछ ना है, तुरंत याद हो जाएगा। ये वो है दुर्घात बहुपद, दुर्घात बहुपद निकालने का सूत्र। अब देखिए एक फॉर्मूला और, दुर्घात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स, प्लस में अल्फा इंटू में बीटा होता है और ब्रैकेट बंद। नोट कर लीजिए, यही तीनों बात पर ये पूरे चैप्टर का सवाल खत्म हो जाएगा तुरंत। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए और दुर्घात बहुपद निकालने का सूत्र होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए नोट कर लीजिए। अब आते हैं सवाल नंबर 1 पे। तो चलिए, किताब का पहला सवाल है, कहता है कि निम्न दुर्घात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करिए। देखो जरा, सवाल 1 नंबर है, यहां पे मैं लिख दिया हूं, यहां माइनस। चलिए अब ये सवाल है और इस सवाल को आपको हल करना है। सबसे पहले 2 शून्यक निकालना है और 2 शून्यक निकालने के बाद इसको जांच भी करना है, शून्यकों के बीच गुणांक का जांच करना है। अल्फा प्लस बीटा पर जांच करेंगे। सबसे पहले तो शून्यक निकालिए, जरा बताइए शून्यक कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अंतिम वाला संख्या को गुणनखंड कर लेंगे। 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। आप गुणनखंड जरूर सीखे होंगे। इसको 2 भाग में इस प्रकार लिखना है आपको कि गुणा करने के बाद जो है अंतिम वाला आना चाहिए और घटा या जोड़ करके बीच वाला आना है। तो देखिए कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या लेना है जानते हैं, माइनस में 2x लो और प्लस में 4x लो, माइनस में 8। देखिए कैसे हुआ, अगर 2x जो है माइनस में है और प्लस में 4x रहेगा तब बीच में घटाइएगा तो 2 आएगा ना, तो गलती है। तो यहाँ क्या करिएगा, यहाँ प्लस ले लीजिए, यहाँ माइनस। चलिए अब हो गया 2x में, यानी अगर प्लस में होंगे तो कमाए हैं और माइनस में रहेंगे तो कर्जा में, ठीक ना। तो 2 रुपया कमाए हैं, 4 वो कर्जा में। 2 रुपया दे देने के बाद भी आप 2 रुपया कर्जे में रहिएगा, इसलिए यहाँ माइनस लिखाया और माइनस में आया। चलिए कॉमन कर लीजिए, ये दोनों संख्या में कॉमन होगा और ये दोनों में कॉमन होगा। जरा बताइए दोनों में क्या मिला, x तो मिलता है तो x कॉमन, एगो x अंदर में और यहाँ 2 लिखाया। चलिए माइनस में 4 ले लीजिए, x प्लस में 8 हो जाएगा, 4 को x से गुना करिएगा माइनस 4x, अब माइनस प्लस होता है माइनस, 4 दूना 8 हो गया।
चलिए एक को पकड़ लीजिए घरवाली को, दोनों जो घर में बंद है, एक घरवाली को और एक पकड़ लीजिए बाहर वाली को। चलिए ऐसे करने के बाद यहाँ आइए, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में रहेगा, उस पार भेजाइएगा तो प्लस हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर उस पार भेजाइएगा 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस गुणनखंड को आप जरा नोट कर लीजिए, उसके बाद अब मैं जांच करके आपको बतलाता हूं। तो चलिए तो एगो निकला x बराबर 4 और एगो निकला x बराबर -2। तो यहाँ बोलिएगा क्या जानते हैं कि माना कि अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2। माना अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 जो निकाले हैं इसी से। अब बताइए इसको जांच करना है, तो लिखेंगे जांच करने पर अब जांच आपको करना है दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, ये बात आपको साबित करना है। तो फॉर्मूला मैं बता चुका हूं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बटा ए, लिख दिए। अब अल्फा का मान कितना, तो 4 है। अब बीटा का मान जो है ना -2। अब बराबर में यहाँ तो जो सवाल था जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, x² माइनस में 2x माइनस में 8। ये पहला जो संख्या होगा ए होता है, दूसरा b होता है और तीसरा c होता है। यानी b का मान जो है, b का मान ये बीच वाला पहला, फिर से मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहला संख्या ए होगा, दूसरा b होता है और तीसरा c होता है। तो बताइए ये b का मान कितना, तो b का मान है -2। यहाँ तक पहले से माइनस है तो पहले लगाइए माइनस। अब b का मान फिरो देखिए तो b का मान भी है माइनस में, तो लिख लीजिए और बटा में a का मान होना चाहिए, और a का मान कुछ ना है तब मन है तो 1 डालिए, ना तो कुछ नहीं डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए जरा यहाँ पे 4 और प्लस माइनस होता है माइनस। अब माइनस माइनस टकराएगा प्लस बन जाएगा, प्लस लिखना जरूरी नहीं। 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 बराबर 2। बताइए दोनों तरफ बराबर हुआ ना, बताइए दोनों तरफ बराबर हुआ ना, तो ये जांच सही है। अब अल्फा प्लस बीटा पर भी निकालना। अल्फा प्लस बीटा बराबर c बटा a होता है। अल्फा का मान हो गया 4 और बीटा का मान है 2, और c का मान यहां से ले लीजिए। c का मान है माइनस में 8, a का मान कुछ ना है, तो मन है तो 1 रखिए नीचा में, और नहीं मन करे तो कुछ ना रखिए। 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ माइनस में 8। बताइए दोनों तरफ बात फाइनल हुआ कि नहीं, तो इसलिए जांच कह देंगे जांच सही है, जांच बिल्कुल सही है। नोट कर लीजिए जरा इसको। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर दूसरा। तो चलिए सवाल नंबर दूसरा है 4s² माइनस में 4s और प्लस में 1। चलिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, शून्यक निकालना है, और जब शून्यक निकल जाएगा तो उसको जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर जांच भी करना है कि आंसर सही है कि नहीं। दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो जांच सही है, और नहीं बराबर आएगा तो जांच बिल्कुल गलत है। देखिए इससे पहले वाला सवाल में शुरू में कुछ अंक नहीं था, तो डायरेक्ट अंतिम वाला को तोड़कर हल कर लिए। लेकिन अगर शुरू में, नोट लिख लीजिए, अगर गुणनखंड करते समय शुरू में कोई संख्या आ जाएगा तो उसको अंतिम वाला से कर लीजिएगा गुना, और गुना करने के बाद इसको अब तोड़ लीजिए। 2 भाग में तोड़ लिए। अब इसको इस प्रकार सेटिंग करना है ताकि जोड़ घटा करके बीच वाला और गुना करके अंतिम वाला आना चाहिए। 4s² माइनस में 2s माइनस में 2s, सुनिए 2s ना, 2s माइनस में 2s। देखिए अगर ये दोनों को जोड़िएगा तो बीच वाला आ गया और अंतिम में 1 है, कॉमन कर लिए।
ये दोनों में कॉमन होगा और इस पार भी कॉमन होगा। बताइए दोनों में क्या क्या मिला? तो 2 मिलता है दोनों मेरे भाई, तो 2 बाहर हो गया। s भी मिलता है तो एगो s भी बाहर। बताइए यहाँ 2s हो गया। माइनस में यहाँ 1 लिखिएगा। अगर गुना करिएगा ये दोनों को, देखिए 2 दूनी 4 हो गया। s को गुना करेंगे s स्क्वायर, 2s को 1 से तो ये चीज आता है। और यहाँ पर कर लीजिए कॉमन, माइनस में 1। अगर माइनस में 1 कॉमन करिएगा तो यहाँ फंस जाएगा 2s और यहाँ पे फंस जाएगा 1। कर लीजिए गुना। अगर इसको इससे गुना करिएगा तो ये चीज आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एक एक को गुना करने पर एक ही आता है। अब एक घर वाली को पकड़िए और एक बाहर वाली को, ठीक है ना। कभी घर वाली गुस्सा जाएगी तो बाहर वाली काम देगा, और जब बाहर वाली काम नहीं देगा तो घर वाली जरूर काम देगा। इसीलिए दोनों को रखिए। तो चलिए कॉमन करिए। यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 0 रखिएगा, बराबर 0। तो 2s बराबर 1 तो s बराबर 1/2। यहाँ पर भी वही बात आएगा, यहाँ पर भी वही बात। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो चलिए s का मान जो है 1/2, इधर भी और इधर भी वही चीज आया है। तो जरा जांच करिए, अल्फा प्लस बीटा पर जांच करिए, बिल्कुल सही है कि नहीं है। चलिए जांच करना है। सबसे पहले तो लिख लीजिए कि माना अल्फा बराबर 1/2, कोमा बीटा बराबर 1/2। जांच करने पर देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। सबसे पहले तो इसको भी लिख लीजिए, 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1। इसमें पहला वाला a होता है, दूसरा b और तीसरा c। अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2। माइनस में b होना चाहिए, तब b माइनस लिखिए। b का मान है यहाँ पे -4 और a का मान जो है 4 है। शुरू वाला अंक 4 डाल दीजिए, 4। 2 का एलसीएम 2 होता है। जब नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला भी बराबर होगा। माइनस माइनस प्लस यानी 4, 1 1 2 हो गया, 2/2 4/4 कट गया, दोनों तरफ आ गया 1 बराबर 1। चलिए इस पे आइए, अल्फा इंटू बीटा c/a, इस पे बैठाइए। 1/2 गुने 1/2, c का मान है 1 और a का मान है 4। गुना करिए 1/4 बराबर 1/4। फिर वही बात आ गया तो लिखिएगा जांच जो है, जांच सही है, जांच बिल्कुल सही है। तो चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे, जरा इसको नोट कर लीजिएगा। तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो, तेरी इसी अदा पे सनम मुझको तो प्यार आया हो। सवाल नंबर 3 में देखिए, बहुत ही खतरनाक सवाल है, आपको फंसाने का काम कर रहा है, लेकिन आपको फंसना नहीं है। देखिए जरा देखिए, हाँ ये जो है 7x को इस बार अंतिम में रख दिया। मैं बता दूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? शुरू में ax स्क्वायर फिर bx होना चाहिए, अंतिम में c होना चाहिए, बिना x लगल वाला अंतिम में, बुझे ना बात? तो b के जगह इसको 7x को रख देंगे। तो सबसे पहले इसको ठीक कर देते हैं, गड़बड़ दे दिया है, आपको ओझराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आपको ओझराना नहीं है। 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3। हाँ, अगर शुरू में कोई अंक होगा तो उसको अंतिम वाला से करना होगा गुना। तो 6 तिया 18, इधर कर लीजिए काम, 2 9 18, 3 तिया 9। इसको 2 भाग में इस प्रकार लिखिएगा ताकि जोड़ घटा करके बीच वाला गुना करके अंतिम वाला आना चाहिए। देखिए 9 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो 7 उड़ जाता है, बिल्कुल सही बात। तो यहां लिखिएगा 6x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 2x लिखिएगा। अब कहिएगा कि ऐसा कैसे माइनस ले लिए 9?
कैसे प्लस ले लिए दू, तो देखिए 9 जखने कर्जा में रहिएगा माइनस लगाइए, कर्जा में रहेंगे तो माइनस, आप कमाए हैं तो प्लस में, ये लिखिएगा। अब बताइए कि 4 रुपया कर्जा लिए थे कमाए हैं 8 गो, तो 4 गो दे देने के बाद 4 पर केकरो हक है, किसी का हक नहीं। तो वही बात है, अगर मैं यहाँ माइनस लिख दूं और यहाँ प्लस, बताइए 4 में से 8 घटा सकते हैं और नहीं घटा सकते हैं। देखो देखो 4 रुपया है प्लस में 8 गो कर्जा में, तो 4 गो कमाए हैं तो 4 गो दे देने के बाद कर्जा टूट गया, ना टूटा ना, 4 गो और देना है, इसलिए माइनस में लिखना है। तो देखिए 9 गो कर्जा में है, 2 गो कमाए हैं, तो 2 गो दे देने के बाद भी उतरा से लेबे करेगा गला पर चढ़ के 7 गो, इसलिए माइनस में 3 यहाँ लिखिए। अब करिएगा कॉमन, ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन, तो इसमें कहीं ना कहीं 3 कॉमन हो रहा है, काहे कि 3 का पहाड़ा में तो दोनों आता है, इसलिए 3 करिए कॉमन। 3x और x भी मिलता है तो 3x कॉमन, 3 दूना 6x, अब माइनस में 3 तिया 9 हो गया। अब इधर आइए 1 कॉमन कर लीजिए, 2x माइनस में 3, एक को पकड़ लीजिए बाहर वाली को और एक पकड़ लीजिए घर वाली को, दोनों में से करिए। 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1/3 आएगा। यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2, यानी अल्फा का मान जो है माइनस में 1/3 आया और बीटा का मान 3/2। तो बैठाइए अल्फा और बीटा पर जांच करिए जरा। तो चलिए जांच करते हैं। माना अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर बीटा बराबर 3/2। तो चलिए जांच करना है। देखिए सवाल ऐसे था, माइनस में 3, ये जांच करिए जरा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b/a होता है। बैठाइए जरा, अल्फा का मान माइनस में 1/3 और बीटा का मान 3/2। माइनस है तो माइनस लगाना है, अब b का मान है भी माइनस से मेरे भैया, तब माइनस से में 7 और एक मान है 6 निचवा में, तो डाल दिए। 3 2 का एलसीएम होगा 6, -2 + 9 माइनस प्लस 7/6, 9 में से 2 जाएगा 7/6 बराबर 7/6, दोनों तरफ हो गया बराबर। अब आते हैं अल्फा इंटू बीटा पे, c/a होता है। अल्फा का मान 1/3 और गुने 3/2, c का मान जो है माइनस में 3/a यानी 6, माइनस में 3/6 और माइनस में 3/6, तो दोनों तरफ बराबर आ गया। तो क्या बताना है आपको कि जांच जो है ना बिल्कुल सही। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे, तो इसको नोट किया जाए। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। दिल लगा भी लिया, इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। सबसे पहले तो शून्य का मान निकालना है आपको, बताइए कैसे निकलेगा। तो इसके बराबर पूछना है तो 0 मान लेते हैं, ठीक। करिए दोनों में कॉमन डायरेक्ट, 4 होगा कॉमन और u भी कॉमन, 4 होगा और u भी कॉमन, 4 दूना कितना 8, और u रखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे जो है 4 रख लीजिएगा, 4 से u गुना करिएगा तो ये चीज आएगा, 4 दूना 8 हो गया, देख लीजिए बराबर 0। तो क्या करना है, 4u को एक बार इसके बराबर, फिर u + 2 को भी इसके बराबर, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, यानी इसका मान हो गया 0। यहाँ आइए u + 2 बराबर 0, u + 2 बराबर 0, तो u बराबर हो गया -2। तो ई मानना आप
अल्फा का मान और इसको मानना बीटा का मान। तो देखिए अल्फा का मान कितना हुआ, माना अल्फा बराबर 0 इंटू बीटा बराबर -2। अब जांच करना है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, इस पे बैठाना, और इधर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इस पे जरा आप इस सवाल को बैठा तो लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। देखिए अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान -2, और यहाँ -b का मान, तब -b का मान कितना बताइएगा? तो -b का मान जो है यहाँ पे बैठाइएगा -8/a। a का मान है 4, कितना 4। चलिए तो यहाँ 0 प्लस माइनस माइनस, यानी 0 में से ना तो घटा सकते हैं ना तो जोड़ सकते हैं, और जोड़िएगा भी तो उतना ही आएगा, घटाइएगा तभी उतना ही आएगा। 4 दूना काट दीजिए -2, दोनों तरफ हो गया बराबर। अल्फा इंटू बीटा का मान जरा निकालिए, अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -2 और बराबर c का मान है, c का मान कुछ ना है, अगर कुछ न रहेगा तो क्या करना है, 0 मानना है। और a का मान हो गया 4, कुछ न रहेगा तो 0 मान लेना है। सुनो 2 को -0 से गुना करिएगा तो 0 होगा, और किसी भी संख्या के ऊपर में, हाँ किसी भी संख्या के ऊपर में यदि 0 आ जाएगा तो आंसर 0 ही होता है। हाँ अगर 0 किसी भी संख्या के नीचे में आ जाए तो आप बताइए 0 से भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो इसी समय अपरिभाषित कहा जाता है। ये बात मैं आपको क्लियर कर दिया हूं। तो अपरिभाषित कब आता है और 0 आंसर कब? तो जब 0 ऊपर में होगा और नीचे में कोई अंक होगा तो उस समय उसका आंसर 0 होता है। लेकिन कोई अंक ऊपर होगा और 0 से आप भाग देने की प्रयास कर रहे हैं तो कभी भाग दे नहीं सकते हैं, और इसी समय कहा जाता है कि अपरिभाषित हो गया। बात समझ में आया ना? तो चलिए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है, कहता है t² माइनस में 15 बराबर कुछ ना है तो 0 मान लीजिएगा। t² हटने पर उस पार जाएगा तो रूट में प्लस माइनस आएगा, यानी t बराबर एक बार इसको प्लस में लिखिएगा और एक बार इसको माइनस में। यही हो गया अल्फा का मान, यही हो गया बीटा का मान। बैठाइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना? तो अल्फा का मान जो है कितना, तो रूट अंडर में 15। बीटा का मान रूट अंडर में 15 माइनस में, और यहाँ माइनस में b का मान है बराबर -15 और a का मान कुछ न तो 1। अब देखिए क्या करिएगा, यहाँ जो है सेम प्लस माइनस माइनस, सेम संख्या प्लस में और सेम संख्या होगा माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस यानी क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो आ गया 0। सॉरी यहाँ b का मान नहीं है पता, जब b का मान नहीं पता रहेगा तो 0 मान लेना है, और इस समय क्या होगा 0, दोनों तरफ बराबर है। यहाँ आइए, अल्फा और बीटा का मान, अल्फा का मान जो है कितना, तो रूट अंडर 15 और गुना बीटा का मान रूट अंडर 15। c का मान है 15 -15 और a का मान कुछ ना तो 1। ये दोनों को गुना करिएगा, रूट अंडर 15 और रूट अंडर 15 को गुना करिएगा तो रूट अंडर 225, और 225 का वर्गमूल होता है 15 और -15। देखिए दोनों तरफ बराबर हुआ कि ना हुआ, तो हो गया तो लिखेंगे जांच बिल्कुल सही, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो चलिए अगला सवाल है, 3x² माइनस में x और माइनस में 4 है। चलिए इस सवाल को जरा नोट कर लीजिए, और यही है अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले तो पहला संख्या और अंतिम संख्या को कर लीजिए गुना। 12 आगा 3 चौके 12, 4 3 में टूट गया, 3x² माइनस में 4x अब प्लस में 3x रखिएगा तो देखिए कौन हुआ, बिल्कुल हो गया -4। चलिए दोनों में कॉमन करिए
और इन दोनों में कॉमन करिए, क्या होगा कॉमन। ऐसा करते हैं, इसको इधर लिखिए, इसको इधर, काहे कि कॉमन होने में गड़बड़ हो रहा है। 3x को लिख लीजिए जरा इधर, ताकि कॉमन लेने में परेशानी ना होगा। अब माइनस में 4x को रखिए इधर। चलिए सही है, ये दोनों में कॉमन और इस दोनों में कॉमन करना है। 3x कॉमन करिएगा तो यहाँ होगा x प्लस में 1, यहाँ पे करिएगा -4 अगर कॉमन तो हो जाएगा x प्लस 1। एक बाहर वाली को पकड़ लीजिए और एक घर वाली को। चलिए 3x - 4 बराबर 0, x बराबर 4/3, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। अल्फा का मान ये और बीटा का मान ये। जरा मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए अल्फा बराबर 4/3 हो गया और बीटा बराबर -1। माना अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1। तो चलिए बैठाइए, जांच तो करिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a होता है। अल्फा का मान 4/3, अब बीटा का -1, अब b का मान है हो गया कितना, तो -1, ऐसे a का मान 3। चलिए तो 4/3 प्लस माइनस 1/3, यहाँ जो है 3 घटाइएगा तो 1/3 बराबर 1/3। चलिए इधर आइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 4/3, बीटा का मान 1, c का मान -4 और a का मान 3, यानी 4 को 1 से गुना करिएगा, -4/3 बराबर -4/3। तो जांच बिल्कुल सही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को यहाँ जरूर इनवाइट करिए। और मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स।